थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं, और वो यहां पर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना आराधना यीशु नाम की आराधना, हो महिमा, हो महिमा यीशु नाम की, हो महिमा। आराधना आराधना यीशु नाम की आराधना, हो महिमा, हो महिमा यीशु नाम की, हो महिमा। तू है आदर के योग, तू है स्तुति के योग, तू है सामर्थी, तू है महिमा के योग, हो तू है आदर के योग, तू है स्तुति के योग, तू है सामर्थी, तू है महिमा के योग। तू है महान, 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 महान है लॉर्ड। बाइबल बताती है ये तेरी करुणा का फल है लॉर्ड। हम आज जीवित हैं प्रभु, तेरी करुणा प्रतिदिन हमारे लिए नहीं होती जाती है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, तू हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है लॉर्ड, हमसे प्यार करता है लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। तेरी करुणा मुझ पर हुई, कैसे पाया मैं करूं। तेरी करुणा मुझ पर हुई, कैसे पाया मैं करूं। अब तो मेरा जीवन प्रभु तुझको ही मैं अर्पण करूं। अब तो मेरा जीवन प्रभु तुझको ही मैं अर्पण करूं। तू है महान, तू है महान,
तू है महान, तू है महान। तेरा वादा सच्चा है प्रभु, तू हमें नहीं छोड़ेगा लॉर्ड। तेरा वायदा है प्रभु कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, और तू अपने वादों को पूरा करने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। तू मनुष्य नहीं कि तू झूठ बोले प्रभु, अपने वायदे से मुकर जाए। तू परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हमें अपनी शरण में लाने के लिए, हमें अपने परिचय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। वादा तेरा सच्चा प्रभु, छोड़ेगा ना मुझको कभी। वादा तेरा सच्चा प्रभु, छोड़ेगा ना मुझको कभी। तेरे आदे पे है आसरा, चलता रहूं तेरी राहों पर। तेरी वादों पे है आसरा, चलता रहूं तेरी राहों पर। तू है महान, 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 तू है महान। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, तू मेरा परमेश्वर है जो सच्चा है, जिसका वादा सच्चा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदा। तू कहता है जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा, वरन वो जीवन की ज्योति पाएगा। लॉर्ड, हम तेरे पीछे चलने वाले बन जाएं प्रभु, हम तेरे साथ चलने वाले बन जाएं प्रभु। उस ज्योति में चले प्रभु, हमारी मदद कर खुदा। हम सारी बातों में केवल और केवल आपको ही आदर और महिमा देते हैं, प्रशंसा गौरव देते हैं प्रभु। थोड़े समय में तेरे वचनों को सुनेंगे लॉर्ड, हमारी मदद कर खुदा। सुनने में, समझने में, उसके अनुसार चलने में प्रभु हमारी मदद कर लॉर्ड। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए दुआ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हम लोग अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 6 और 7। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? हम लोग भी ठीक हैं। अपने हाथों को उठा के कहें धन्यवाद प्रभु, हम सब ठीक हैं। आप कैसे हैं?
पूछिए हैं कभी? हालेलुया। चलिए छोटी प्रार्थना करते हैं, फिर आराम करते हैं। पिता, हम आपकी उपस्थिति में हैं। पवित्र आत्मा, आप यहाँ हैं। मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, पूरी सभा को आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु, आप हमसे बातें कीजिए और हम में से हर एक को आशीष कीजिए। हम सब महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं, आनंदित हैं, खुशी हैं? प्रेज द लॉर्ड। बगल वाला को देख के बोलिए, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहिए। हालेलुया। चलिए, आज एक सवाल से हम लोग आज का शुरू करेंगे। हमारे हाथ में बाइबल है, आपके हाथ में बाइबल है? हाँ, जिसके पास है वो उठा के दिखा सकते हैं। ये बाइबल, ये मेरी बाइबल है, बोलिए। हालेलुया। ये बाइबल जो है, इस पर मैं क्यों विश्वास करूं? नहीं, ये बाइबल जो कह रही है उस पर मैं क्यों विश्वास करूं, काहे विश्वास करूं, इस बात की चर्चा करेंगे। हालेलुया। आज इसको हम लोग का धर्मशास्त्र भी कहते हैं, पवित्र शास्त्र भी कहते हैं, लिखा हुआ है, और इंग्लिश में बाइबल कहते हैं, है कि नहीं? तो बाइबल एक शब्द होता है, बाबिलोस, ऐसे कुछ ग्रीक शब्द है, उससे आता है, जिसका मतलब है पुस्तक। उसका मतलब क्या है? पुस्तक, बुक, है कि नहीं? तो बाइबल एक बुक है। ये बुक में 66 बुक्स और छोटे छोटे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? 66 इसमें छोटे छोटे उत्पत्ति, हाँ, फिर निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, ऐसे कर करके मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, प्रकाशित वाक्य तक है। यहाँ पूरा बाइबल, संपूर्ण बाइबल हमारे पास जो है वो 66 है। और भी थे, उस सब को शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये 66 बुक हमारे लिए शामिल करके एक बुक करके बनाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। और इसका जब आप खोजबीन करेंगे तो इसका लेखक जो है, मनुष्य ही लोग लिखे हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से लिखे हैं। और इसको करीबन 40 जन लिखे हैं ना, 40 हैं, और 1600 साल लगा है लिखने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जो नाम भी है, मूसा है, ये सब भी लेखक सब भी है, कुछ कुछ है, और कुछ कुछ अज्ञात हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन को एक जगह किया गया, और उसके बाद हमारे लिए इसको उपलब्ध कराया गया। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रकार का आप बोलेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए एक पुस्तक दे दिया है। आमीन। हालेलुया। ये गिफ्ट है हमारे लिए, मेरे प्यारो। मुझे याद है जब मैं बचपन में बचपन में छोटे ही रहते हैं, है कि नहीं? जब मैं छोटा था उस टाइम में मेरे घर में पूरा संपूर्ण बाइबल नहीं था, नया नियम था। नए नियम के पीछे में भजन संहिता और नीति वचन जोड़ा हुआ था, इतना ही था, मुझे याद है। और जब मैं होश संभाला, यानी जब मैं पढ़ने लिखने लगा, जब बाइबल कहीं मिला तो मैं खरीद के लाया, इतना मुझे पता है। हालेलुया। लेकिन उस टाइम उपलब्ध नहीं था, पूरा बाइबल उपलब्ध नहीं था, इसलिए बहुतों को सिखाने के लिए कुछ कुछ हमारे पुराने कलीसिया में वो छोटे कैटेकिज्म बोल के बोलते थे, उसको उपलब्ध कराते थे, जिसमें 10 आज्ञा था, विश्वास दर्पण था, है कि नहीं? ऐसे बहुत कुछ वो लोग छोटा छोटा पुस्तक करके लोगों को प्रिंट करके वो मुख्य बातों को वो लोग जानकारी देते थे। हालेलुया। लेकिन आज हम, सौभाग्य की बात है, हमारे पास आज संपूर्ण बाइबल है। आमीन। हालेलुया। और कितना वर्षन आदमी समझे बोल के प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कितने सरल तरीके से लोगों को समझाया जाए। हालेलुया। कि परमेश्वर उन्हें प्यार करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
तो आज मैं क्यों इस वचन पर विश्वास करूं? आप क्यों विश्वास करते हैं? है कि नहीं? आप इसको क्या कभी सोचे हैं कि आज हम तो क्रिश्चियन घर में पैदा हो गए इसलिए हम इस पर विश्वास करते हैं? वैसे दूसरे घर में पैदा हुए, जिस धर्म में वो लोग उसके माता पिता जाते हैं, वो वहाँ का पवित्र शास्त्र उनके लिए शायद उनके लिए वो रहेगा, है कि नहीं? लेकिन मैं इसको क्यों विश्वास करूं? काहे विश्वास करूं? कभी आप सोचे हैं? नहीं सोचे हैं कि अब मार्केट जाते हैं साड़ी खरीदने के लिए, तो कितना ये क्या साड़ी है बोल के आप लोग क्या करते हैं? देखते हैं, रिसर्च करते हैं। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ना चाहिए? जो बाइबल मैं पढ़ रहा हूँ क्या सच में बाइबल सही है या ऐसे ही कोई लिख दिया है? हालेलुया, हालेलुया। उपन्यास जानते हैं? उपन्यास कौन कौन पढ़े हैं? मैं भी पढ़ा हूँ, है कि नहीं? उपन्यास कभी ट्रेन यात्रा करने से रेल स्टेशन में मिलता था उपन्यास प्रेमचंद का और क्या क्या का। हाँ, वो उपन्यास लेके वो एक कहानी वो बताएगा, आप पढ़ते पढ़ते जाओगे, बड़ा इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, थ्रिलर कहानी सब रहता है। तो वो लोग कल्पना, कुछ कुछ सच्चा घटना रहेगा लेकिन बाकी बात कल्पना से वो लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, जो कि पढ़ने में अच्छा लगता है, मनोरंजन जैसा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बाइबल को भी ऐसे लोग लिख दिए? क्या बाइबल को भी ऐसे लोग लिख दिए? परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस 3:16 में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? दूसरा तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। यहाँ पौलुस कह रहा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र कैसे लिखा गया है? कैसे लिखा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। जब पौलुस लिख रहा था उस टाइम में नया नियम नहीं था, है कि नहीं? कुछ कुछ पत्री बन चुका होगा लेकिन पूरा नया नियम नहीं था। हालेलुया। यानी पुराने नियम को परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। फिर और एक और पढ़ेंगे, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ओके, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए ना हालेलुया। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों ये धर्मशास्त्र लिखा गया है उसके विषय में बताया है कि नहीं? क्या क्या के लिए बोला है? उपदेश के लिए या टीचिंग्स के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता के शिक्षा देने के लिए ये लिखा गया है। हालेलुया। और नीचे लिखा है हमारे ही लाभ के लिए लिखा गया है, नहीं कि ये सारी चीज हमारे ही लाभ के लिए लिखा गया है। तो हम बाइबल को देखते हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा से ये रचा गया है। ये साधारण बुक नहीं है, ये डिवाइन बुक बोल सकते हैं या ईश्वरीय बुक है। ये बुक क्या करता है? लोगों से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अनुभव किए हैं कि ये जो वचन है आपसे बातें किया है? अनुभव किए? हाथ उठा के बताएंगे। हालेलुया। सही में ये वचन बातें करता है। आमीन। ये वचन क्या करता है? बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी लोग पहली बार बाइबल खोले उनसे परमेश्वर बातें किया। आमीन। आप भी परेशान रहेंगे, बाइबल ऐसे उलटते रहेंगे, ऐसे जगह में नजर जाएगा जहां से परमेश्वर आपसे क्या करेगा? बातें करेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर बातें करता है तो आपको शांति मिलता है, आपको उत्साह मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब बाइबल को आप पढ़ते जाएंगे कुछ लगेगा नहीं कभी कभी, लेकिन कभी कभी ऐसे वचन आता है जिसमें आपको उत्साह आएगा। अब बोलेंगे अरे बाप रे ऐसी बातें हैं। आमीन। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, मेरे जीवन में भी ऐसे, मैं भी बाइबल को पढ़ता था और मैं सोचता था मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन मैं जैसा चलना चाहिए संसार के लोग वैसे ही मैं भी चलता था, ठीक है। एक दिन लूका 6:46 के ऊपर मेरा नजर आया। लूका 6 उसका 46-46 को मैं पढ़ा तो उसमें क्या लिखा है पढ़ेंगे हम। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, यीशु मसीह कह रहा है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, हाँ, तो क्यों मुझे हे प्रभु तो हे प्रभु क्यों कहते मुझे हो? हे प्रभु कहते हो। हालेलुया। ठीक है, हम प्रभु के हैं बोलते हैं लेकिन उसका कहना ही नहीं मानते हैं। तो इसलिए प्रभु वहां पर डायरेक्ट मेरे साथ बातें किया और कहा जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। ऐसे लोगों के लिए ही कहा है प्रभु जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही करेंगे जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारो, ये वचन बातें करता है, ये वचन आपके भावनाओं को, विचारों को जांचता है। एक बार आप सुने होंगे उस टाइम में कि न्यूज वाले लोग इतना डराए, क्या डरा है कि दुनिया ध्वंस हो जाएगी, दुनिया पानी में डूब जाएगी, है कि नहीं? ऐसे करके बहुत सारे उसके लिए सिनेमा भी निकल लिया था, है कि नहीं? तो सिनेमा निकला था ना, पानी से दुनिया भर जाएगा, पानी माने पृथ्वी पानी में डूब जाएगा, इस टाइप का था। ऐसे बहुत सारे बातें हुआ। मुझे तो पता था नहीं होगा क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर ने नोहा को प्रतिज्ञा कर चुका था, नहीं कि? हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी घटना घट रहा था उस टाइम में। सारे लोग, कोई पंडित लोग चैनल में आके कुछ बातें बता रहे थे। तो एक जन मेरे को ऐसे ही, मेरे साथ में काम करने वाले व्यक्ति पूछा, आपको धर्मशास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है क्या? ये लोग जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है क्या आपको धर्मशास्त्र में? मैं बोला है ना, है ना, चाहिए लीजिए। मैं उसको एक नया नियम दे दिया, नया नियम दिया। और वो कुछ दिन के बाद मेरे को कहने लगा, वहाँ पर वो पढ़ा शायद, पढ़ने के बाद वो कह रहा है एक जगह में, यीशु मसीह कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कैसा है? अनहोना है, कठिन है। हालेलुया। तो बोल रहे यार ये ऐसा बोल रहा है, हाँ मैं कितना एफडी किया हूँ, मतलब मैं धनवान हूँ, यानी मेरा स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है, वो बोल रहा है, जबकि उसको मसीह के साथ कोई लेन देन नहीं। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि वचन क्या करता है? बातें करता है। वचन हमारे विचारों को जांचता है। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है? ये वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। और क्यों विश्वास करता हूँ मैं बताता हूँ आपको। चलिए, हम लोग यहाँ पर कुछ लिखा है, हाँ? तो उसका वर्ष कितना है? यूहन्ना 8 उसका 32। वहाँ क्या लिखा है पढ़ेंगे हम। यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यानी बाइबल में सत्य घटना सब वर्णन है, ठीक है। आप किसी को कुछ बताना चाहेंगे तो आप क्या अपना कमजोरी को बताना चाहेंगे? चाहेंगे क्या? आपका भूल को बताना चाहेंगे क्या? है कि नहीं? भूल को छुपाना चाहेंगे कि नहीं? लेकिन बाइबल एक ऐसी है कि सारा घटना जो हुआ है उसको पूरा लिखा। दाऊद को कहता है, दाऊद राजा को कहता है कि परमेश्वर ये मेरे मन के तुल्य है, लेकिन वो व्यभिचार में पड़ गया, उसको नहीं छिपाया। परमेश्वर छिपाया नहीं, छिपाया, सत्य बात को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। और हम अगर बताएंगे अपना सक्सेस का राज तो हम लोग कभी नहीं बताएंगे क्या?
अपना कमजोरी को कभी नहीं बताएंगे। लेकिन बाइबल एक सत्य पुस्तक है, वो जो घटना घटा है उसको वैसे ही लिखा है, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो। परमेश्वर का प्रिय होने से तो छुपाना चाहिए नहीं कि हम अपने प्रियों का गलतियों को छुपाते हैं कि नहीं? छुपाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर नहीं छुपाया, परमेश्वर ने लिखने के लिए उनको निर्देश दिया कि आप इस बात को लिखो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और मैं क्यों विश्वास करूं? क्योंकि बाइबल को सच मानने का कई कारण है। पहला तो बाइबल परमेश्वर का वचन है। दूसरा, बाइबल में ऐतिहासिक और भौगोलिक विवरण बहुत सटीक से लिखा गया है। ऐतिहासिक जो इतिहास में क्या हुआ है, और इतिहास को पढ़ेंगे और बाइबल में जो इतिहास है उसको पढ़ेंगे, पूरा मिलेगा। हालेलुया। और कहाँ घटना घटा है वो सब भी मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी ये ऐतिहासिक भौगोलिक प्रूफ है। ऐतिहासिक मतलब जो पुराना घट चुका है, इतिहास जो लिखते हैं हम लोग, इतिहास पढ़ते हैं, है कि नहीं वो। और भौगोलिक बोलने से जैसे ये जगह का नाम झीरपानी है, हाँ, ऐसे ही भौगोलिक क्षेत्र में ये जगह झीरपानी दिखा रहा है। राउरकेला का झीरपानी ऐसे बहुत सारे हैं। टमड़ा का झीरपानी है उधर, है कि नहीं। इधर भी झीरपानी है, सुंदरगढ़ का झीरपानी। हालेलुया। लेकिन वैसे ही माने ऐसे भौगोलिक बेथलहम, यरूशलेम, है कि नहीं, क्या क्या पर्वत है, सीनै पर्वत, ठीक है, लाल समुंदर, जर्दन नदी, जो लिखा है वो सब मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए ये इतिहास भी उसको प्रमाण करता है कि बाइबल सत्य है। भौगोलिक भी प्रमाण करता है कि बाइबल सत्य है। आप दूसरे धर्मशास्त्र को आप खोजबीन करेंगे, ऐतिहासिक खोजेंगे तो एरर पाएंगे। कुछ जगह में सही रहेगा लेकिन सब सही नहीं रहता। हालेलुया। इसलिए मुझे क्या करना है? विश्वास करना। और ऐतिहासिक में और खोजबीन जो करते हैं, हिस्ट्रियंस, जो हिस्ट्री वाले लोग हैं, वो लोग खोजबीन करते हैं तो बहुत सारे दस्तावेज पाए हैं जिससे हम विश्वास कर सकते हैं। आप गूगल्स में सर्च कर सकते हैं, है कि नहीं। अरारत पर्वत में किसका नौका था? नूह का नौका। वहाँ पर कहाँ अटका? अरारत पर्वत। वो भी खोजबीन किया गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। तो बहुत सारे चीज खोज रहे हैं, खोद के खोज रहे हैं, और वो प्रमाण करता है कि बाइबल क्या है? सत्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में परमेश्वर के विषय में हम लोग सीखते हैं। एक सृष्टिकर्ता है जो परमेश्वर है, जो सब कुछ को बनाया वही परमेश्वर है। परमेश्वर अपना खुद का इंट्रोडक्शन देता है। जब उत्पत्ति 1 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है? चलिए पढ़ते हैं। उत्पत्ति 1 पहला, जब बाइबल को खोलेंगे तो पहला ही अध्याय का पहला पद में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने, आदि में यानी आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसने सृष्टि किया? परमेश्वर ने। क्या सृष्टि किया? आकाश की और पृथ्वी की रचना किया, सृष्टि किया बोल के पहले में ही बता रहा है कि ये एक अगर सृष्टि है तो सृष्टि करता है। आमेन, हालेलुया। और बाइबल बता रहा है कि एक सृष्टि करता है जो आकाश जो ब्रह्मांड है वहां है, वो सबको भी बनाया और धरती को भी बनाया। हालेलुया। प्लैनेट सबको भी बनाया, स्टार्स को भी बनाया, वो परमेश्वर है बोल के बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आदि में परमेश्वर ने आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। स्वर्ग को भी बनाया और पृथ्वी को भी बनाया। और पृथ्वी को क्यों बनाया? मनुष्य इसमें रहे बोल के बनाया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया।
और बाइबल को मैं क्यों विश्वास करूं? क्योंकि इसकी पुष्टि यीशु मसीह करते हैं। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 18 को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 5 उसका 18 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर यीशु मसीह क्या बताते हैं? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल जब न तक जाए, आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था के एकमात्र व्यवस्था का एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। यीशु ने कह दिया है कि नहीं? ऊपर में कहता है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। और इस बात को कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कितना जोर से प्रभु ने कहा, प्रेज द लॉर्ड। और उसका पूरा होते हुए अपने जीवन में भी वो देखा। कुंवारी से जन्मने का, यीशु मसीह जो पैदा होगा, परमेश्वर का पुत्र जो पैदा होगा, मसीहा जो पैदा होगा, कैसे पैदा होगा बोल के 700 साल पहले पैदा होने का 700 साल पहले यशायाह नबी के जरिए से क्या हुआ, भविष्यवाणी किया गया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। और हम लोग देखते हैं कि एक कुंवारी जो कुंवारी मरियम के नाम से जाना गया, वो गर्भवती हुई। हालेलुया। 2024 साल कितना चल रहे हैं, 25 साल पहले ये बात पूरा हुआ कि नहीं? बेतलहम में जन्मेगा, बोला बेतलहम में जन्मा। उससे पहले वो लोग कहाँ रहते थे? नसरत में रहते थे। जन्मना कहाँ लिखा था? बेतलहम में। आप सोचो, कोई प्रेग्नेंट है, टाइम आखिरी समय है, आप क्या यात्रा करेंगे? हम लोग का डॉक्टर लोग मना कर देंगे यात्रा उतरा कर। नाम लिखाओ, पीछे जाओ, बाहर में जाए बोलेंगे। हम लोग नहीं, नाम लिखाई बाद में कर लेंगे बोल के। लेकिन देखो परमेश्वर कैसे योजना बनाया कि ये लोग को कहाँ जाना चाहिए? बेतलहम जाना चाहिए। क्योंकि लिखा है बेतलहम में ही यीशु मसीह का पैदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या किया? किसको उभारा? रोमन गवर्नमेंट को उभारा कि वो जितना शासन करता है ना, वो लोग का नाम लिखा जाए। हालेलुया। आज्ञा निकला कि सारे अपने अपने जाति, जहाँ के जाति के हैं वहाँ जाके जिसके वंश के हैं वो नगर में जाके अपना क्या करें? नाम लिखाएं। क्योंकि यूसुफ किसका वंश था? दाऊद का वंश था। और दाऊद कहाँ रहता था? बेतलहम में रहता था। इसलिए उनको बेतलहम जाना पड़ा नाम लिखाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को कैसा पूरा करता देखिए। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप में से कोई जाता? क्या नहीं जाता। लेकिन वो लोग कितना जिम्मेदारी था उनका कि नाम लिखाने के लिए वो लोग बेतलहम गए। हालेलुया। और वहीं पर पहुंचे और वहीं समय पूरा हुआ। और बेतलहम में ही क्या हुआ? यीशु का जन्म हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु क्या है? क्या बोलता है? यीशु बोलता है मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु क्या बोलता है? मैं जीवन की रोटी हूं। हालेलुया, हालेलुया। और बेतलहम मतलब क्या है? इब्रानी मीनिंग बेतलहम मतलब रोटी का घर। बेतलहम मतलब क्या है? रोटी का घर। रोटी के घर में रोटी जन्मा, जीवन की रोटी जन्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेतलहम में रहेगा, हैं? बेतलहम में जन्म होगा, उसका कैसे माने सेवकई होगा उसके विषय में लिखा है। हाँ, उसका मृत्यु कैसे होगा उसके विषय में लिखा है। ठीक है, वो मर जाएगा, उसका देह सड़ने नहीं पाएगा उसके विषय में लिखा है। वो पुनः जीवित होगा उसके विषय में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। और सारे बातें यीशु के जीवन में पूरा होता है।
और यही यीशु कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक एक बिंदु और एक एक कोमा भी क्या होगा, बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यानी यीशु का पहला आगमन जो हुआ वो पूरा हुआ, तो दूसरा आगमन के विषय में जो लिखा हुआ है वो निश्चय पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पहला आगमन वाला जितना लिखा हुआ था सब पूरा है। इसलिए हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, विश्वास करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, लेकिन व्यवस्था में से, भविष्यवक्ता के पुस्तक में से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इतना पावरफुल है आपके हाथ में जो वचन है, बाइबल है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जो सीनियर पास्टर थे वो कहीं भी जाते थे, ये बाइबल के विषय में वो बात करते थे, और अन्य कलीसिया लोगों के जितने भी लोग रहते थे उनको पूछते थे आपने बाइबल कितना बार पढ़ा। वो लोग बोलते थे कभी कभी पढ़े हैं कि नहीं, कभी कभी पढ़े हैं। तो बोलते हैं आपको नमस्कार, है कि नहीं। और मेरा अनुरोध है कि आप बाइबल पढ़ें, मेरी विनती है कि आप बाइबल पढ़ें। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये बात हमेशा कहीं भी जाने से हो, मैं उसके साथ जब भी गया हूं तो वो ये बात को पक्का बोलते थे, आपको बाइबल पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल का वचन एक मात्रा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा बोल के वचन कहता है। पुराना नियम में भी जो बातें पूरा नहीं हुआ वो बातें पूरा होगा, नए नियम में भी जो लिखा है जो बातें पूरा होगा वो बातें भी पूरा होंगे। आमीन, हालेलुया। टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट क्यों हो रहा है जानते हैं, क्यों हो रहा है? पहले बिना मोबाइल फोन में हम लोग जीते थे कि नहीं? आज मोबाइल फोन क्यों है, क्यों है? हमारा सुविधा के लिए ना, डेवलप, ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। क्यों टेक्नोलॉजी माने डेवलपमेंट हो रहा है? आप देखते हैं अभी ऐसे QR कोड में ऐसे कर देंगे, सारा चीज इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। क्यों ये सब क्यों हो रहा है जानते हैं? ये सब बाइबल प्रोफेसी पूरा होने के लिए हो रहा है। हालेलुया। बाइबल में जो घटना घटेगा उसको जो जो होगा उसके विषय में वो पूरा होगा बोल के ये सारे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ठीक है, हालेलुया। अब यीशु आएंगे तो सब देखेंगे, बोलता है कैसे देखेंगे? अभी इजराइल में क्या हो रहा है आप देख पा रहे हो? लड़ाई हुआ देख पाए? ऐसे तो नहीं देख पाए। कहाँ में देख पाए? मोबाइल में देख पाए। देख पाए कि नहीं? तो जब ऐसे कुछ घटना घटेगा तो सारा कैमरा उधर रहेगा, सारा लाइव टेलीकास्ट रहेगा। समझ रहे? तो हर कोई हाथ में देखेगा। मैं इसको जब पढ़ रहा था उस टाइम मोबाइल नहीं आया था, हाँ, तो मैं इसके संदर्भ में कहा कि एक दिन ऐसा होगा लोगों के हाथों में टीवी होगा, ऐसे मैं बोला था। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, मैं इसके अंदेशा लगा के मैं कर रहा था कि एक दिन ऐसा होगा कि लोगों के हाथों में टीवी होगा। आज हमारे हाथ में टीवी है कि नहीं? हम जो चाहेंगे वो देखते हैं, और ऐसे टीवी में तो जितना चैनल उपलब्ध कराएगा वही देख पाएंगे। लेकिन ऐसा टीवी आ गया हमारे हाथों में कि जो चाहेंगे हम, इंग्लिश, बांग्ला, खड़िया, जो भी, खड़िया शायद नहीं देता है, हाँ, जो भी है हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, है कि नहीं? ये हमारे सुविधा के लिए भी बन रहा है, और साथ में हमारे बाइबल वचन जो है उसको पूरा करने के लिए भी बन रहा है। हालेलुया। जैसा स्कैनर, अभी सब स्कैनर सब होता है, स्कैनिंग कर देता है। आप जाओगे तो स्कैनिंग होता है, हाँ, कि आप पकड़ के जा रहे हैं वो सब पता चलता है। हालेलुया। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अगले बल जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो क्या करेगा? ऐसा कर देगा कि आप एंटी क्राइस्ट का बात मानोगे तभी जाके आप लेन देन कर पाओ,
है कि नहीं, जिसको हम लोग जानते 666 है कि वो आएंगे तो माथा में नहीं तो बाही में क्या करेंगे, उसको लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। फिंगरप्रिंट चल रहा है कि हाथ प्रिंट चला, फिर ऐसा आएगा कि ये वाला यहाँ पर लगेगा। अभी मोबाइल सब भी ऐसे ही है, आप उसको ऐसा सेट कर देंगे तो आप ऐसे खोलेंगे, आप देखेंगे तो तुरंत खुल जाएगा। खुलता है कि नहीं? ऐसा मोबाइल भी आ गया है, पिन डालने की जरूरत नहीं, आपका चेहरा देखा तो खोल देगा, है करके खोल देगा। हालेलुया। तो मैंने सोचिए ये सारे चीज इसलिए हो रहा है मेरे प्यारों कि बाइबल की जो भविष्यवाणी है वो बात पूरा हो। इसलिए हमको ये जानना है कि जो बाइबल जो लिखा है ये सत्य है और ये सारी बातें हो रही है, इसलिए हमको क्या करना है, रेडी रहना है और हमें बाइबल से प्यार करना है। बाइबल से क्या करना है, प्यार करना है। अभी बाइबल आप कितना पढ़ते हैं आपको पूछेंगे तो अब हो सकता है बोलेंगे एक आध घंटा पढ़ते होंगे, है कि? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको डिस्टर्ब करने वाले बहुत कुछ आ गया है, वही कहाँ पर है, मोबाइल में। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल, मैं तो कभी कभी मोबाइल में भी बाइबल है, बाइबल खोलने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल खोलता हूँ, लेकिन कहाँ जाता है, किधर व्हाट्सएप तरफ चला जाएगा, किधर फेसबुक तरफ चला जाएगा, कभी यूट्यूब तरफ चला जाएगा। मैं खोल क्यों रहा हूँ बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन कितना परीक्षा है। इसलिए बाइबल पढ़ेंगे तो इसे पढ़िए टेक्स्ट बुक में, है कि नहीं? अपना बाइबल होना चाहिए, इसको पढ़िए। हाँ, जहाँ आप बाइबल नहीं ले पा रहे हैं वहाँ पर आप इससे पढ़ सकते हैं। और अभी इतना सुविधा कर दिया है कि आप कान में लगा के उसको सुन सकते हैं। इसके बाद परमेश्वर छोड़ेगा, बताइए, है कि नहीं? इतना उपलब्ध करा दिया, फिर भी आप लोग को नहीं सुनेंगे तो किसका कसूर? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए कुछ वचनों को हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे भजन संहिता 119 का 89 में प्रभु का वचन क्या कहता है, भजनकार क्या कहता है। भजन संहिता 119 का 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हालेलुया। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में, स्वर्ग में सदा स्थिर रहता है। आमीन। यानी परमेश्वर का वचन कैसा रहता है, सदा स्थिर रहने वाला वचन है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है, विश्वास करना है। चलिए और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग भजन संहिता का ही 33 उसका 6 और 9 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 33 उसका 6 और 9 को पढ़ेंगे। वहाँ क्या लिखा है, 6 को पहले पढ़ेंगे। आकाश मंडल हाँ, यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। हालेलुया। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हैं। फिर वो समुद्र का जल ढेर नहीं, 9 को पढ़िए अभी। क्योंकि जब उसने कहा, जब परमेश्वर ने कहा तब हो गया, तब हो गया। जब उसने आज्ञा दी, जब उसने आज्ञा दी, तब वास्तव में वैसा ही हो तब गया। वास्तव में वैसे ही हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करना है, उसके वचन पर विश्वास करना है। चलिए यशायाह नबी की पुस्तक 40 उसका 8 को हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 40 उसका 8 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, भजन के बाद है। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता फूल है, मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन, हमारा परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। सदैव अटल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। घास सूख जाता है, फूल मुरझा जाता है कि नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। इसको आप याकूब 1:10 का 11 में भी पाएंगे, पहला पतरस 1 का 24 25 में भी आप पाएंगे। चलिए यशायाह 55 का
10 और 11 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? ऐसे 55 का 10 और 11, उसमें क्या लिखा है? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते वर्षा हैं और हिम आकाश से गिरती है और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, और वहां यूं ही लौट नहीं जाती है, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, उपज उपजाती है। फिर जिससे बोने वाले को उपज, बोने वाले को बीज, हाँ, और खाने वालों को रोटी मिलती है। खाने वाले को रोटी मिलती है। फिर उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा बोल के परमेश्वर कहता है, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, हाँ, उसे वो पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, हाँ, उसे वो सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे मुख से जो निकला है वचन, वो बिना पूरा हुए मेरे पास नहीं लौटेगा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। क्या है? परमेश्वर का। और वो यीशु मसीह इस धरती में आया, परमेश्वर ने भेजा। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु जब आया तो कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं पर मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरा करने आया हूं। और उसका इच्छा को पूरा किया, जो प्लान था उसको पूरा किया, योजना को पूरा किया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, फिर वापस उसके पास चला गया। यीशु ने कहा, मैं उसमें से निकल के आया हूं, फिर मैं उसके पास जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? ये वचन का संदर्भ है। प्रभु यही बोल रहा है कि जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं आता है। और उदाहरण देता है कि ऊपर से क्या वर्षा गिरता है और ऊपर से हिम गिरता है, बर्फ जिसको बोलते हैं, है कि नहीं, वो कश्मीर वगैरह में गिरता है। हालेलुया। और वो भूमि में यूं ही पड़ के नष्ट नहीं हो जाता है, या ये पानी फिर से वापस ऐसे नहीं जाता है, पर भूमि को उपज उपजाने के लिए काबिल करता है, जिससे खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज मिले। हालेलुया। ऐसे ही मेरे वचन होगा, जो मेरे मुख से निकला है वो बिना पूरा किए हुए, मेरी इच्छा पूरा किए हुए मेरे पास नहीं लौटेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन है, हाँ, ये वचन भी जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो हमारे जीवन के लिए भी वो पूरा कर सकता है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? ताली बजाकर महिमा करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये बुक जो है बहुत पावरफुल बुक है कि नहीं? और इसके विषय में इब्रानी 4 उसका 12 में प्रभु का वचन कहता है। हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 4 उसका 12, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन कैसा है? पहला जीवित है। ये जो वचन है वो जिंदा वचन है। हालेलुया। फिर और प्रबल है। फिर और हर एक देवधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। फिर और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है। फिर और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हालेलुया। हालेलुया। ये मन की भावना और विचारों को जांचता है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा विचार जो रहता है, हमारा मन में कुछ रहता है, वो जांचता है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे हैं? और हम कितना खुशकिस्मत है कि आज हमारे पास बाइबल है, और हम कितना बदकिस्मत है कि हम उसको नहीं पढ़ते हैं, है कि नहीं? इसलिए पढ़िए। बीमार होंगे तो सिर में रखने से वो काम नहीं आएगा। वचन कब काम आएगा? जब वो आपके हृदय में आएगा और मुंह में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल पकड़ के जाएंगे तो शैतान नहीं डरेगा। बाइबल का वचन आपके अंदर में रहेगा तो डरेगा।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल को हम आदर करेंगे तो कैसे आदर करेंगे? उसको पढ़ेंगे और जो बात समझ में आता है उसको प्रैक्टिस करेंगे। और खास करके हम लोग को नया नियम को पढ़ना चाहिए, चारों सुसमाचार को पढ़ना चाहिए, प्रेरितों के काम करना चाहिए और समझने के लिए पत्री वचन को पढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम नए नियम में हैं, नई वाचा में है। प्रेज द लॉर्ड। नए नियम में एक आज्ञा है। क्या आज्ञा है? एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। यीशु कहते हैं जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम ऐसे ही प्यार करो, मेरे जैसे प्यार करो बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो प्यार करता है वो व्यवस्था को पूरा करता है बोल के वचन बताता है। इसलिए हमको क्या करना है? प्यार करना है, अगापे प्यार। क्या प्यार? अगापे, जो बिना स्वार्थ का प्यार है। हालेलुया। बिना स्वार्थ का प्यार किसका रहता है? माँ का रहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपना प्यार को जताने के लिए माँ का एग्जाम्पल लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और माँ से भी बढ़कर बोल के बताता है यशायाह में। कहता है क्या एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? और यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर कहता है कि हाँ वो भूल सकती है पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। क्या बात है। हालेलुया। माँ भूल सकती है लेकिन वो नहीं भूलेगा बोल के परमेश्वर कहता है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर वही यशायाह में आखिरी 66 में कहता है जैसा माता अपने बच्चे को संभालती है वैसे मैं तुम्हें संभालता हूँ। इसलिए दिनाकरण गाते हैं जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माँ जैसे बच्चों को संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, उससे बढ़कर संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों इसलिए हम विश्वास करते हैं, ठीक है। यीशु ने स्वयं कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। ये बात मुझे आकर्षण किया। ये बात जो मैंने पहले पढ़ा है कि व्यवस्था में से एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इतना अपने वचन के प्रति वो लोग सजग हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा आदर करता है, महत्व देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन सब मुझे क्या किया? आकर्षण किया। परमेश्वर का राज बातों में नहीं है पर सामर्थ्य में है। ये बात मुझे आकर्षण किया, प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब सारी बातें मुझे आकर्षण किया और मैं इसलिए इस पर विश्वास करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको भी इस पर क्यों विश्वास करना है? आपको अपने लिए ही खोजना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये सत्य घटना है, सत्य है, ये बातें करता है, इसमें पावर है। जो बातें परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होके रहेगा। तो हम इसलिए इसको क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया। ऐसा भविष्यवाणी है मेरे प्यारों कि अंत के दिनों में अकाल होंगे, बड़ी अकाल होंगे बोल के बोला है। और ये खाना पीना का अकाल नहीं होगा, वचन का अकाल होगा, वचन का अकाल। हालेलुया।
आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमारे भारत देश में बाइबल बैन नहीं हुआ है कि नहीं? बाइबल को आप कहीं भी लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ कम्युनिस्ट राज्य में बाइबल को आप हाथ में लेके घूम नहीं सकते हैं। चाइना में बाइबल आप खुले रूप से आप लेके घूम नहीं सकते, लेकिन चाइना में परमेश्वर के लोग बढ़ रहे हैं। हालेलुया। वो लोग अंडरग्राउंड में आराधना करते हैं। चाइना का बिलीवर्स लोग अंडरग्राउंड, क्योंकि पुलिस जाना, सरकार जाना तो अरेस्ट करके ले जाएगा, और हमारे पास खुला है, सब कुछ है, आज़ादी है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? ढीला मार रहे हैं। हालेलुया। चाइना का एक घटना को मैं बताता हूं कि वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बाइबल चाहिए। जो सुने हैं उतने ही खाली उनको याद है, और वो प्रार्थना करते करते बाइबल चाहिए बोल के एक दिन सपन देखता है कि कोई आके उसको बाइबल देता है, और सच में वैसे घटना घटता है। और जब वो बोला कि इसको मैं दे रहा हूं, आप छुपा के रखना, और जब वो आया तो इतना भूखा था वचन के लिए, मैंने पढ़ते गया मत्ती, मार्क, लूक, जॉन पूरा खा गया। हालेलुया। कंठस्थ कर लिया, क्योंकि आप पकड़ के तो नहीं जा सकते ना, इसलिए वो पूरा कंठस्थ कर लिया। एक जगह कहीं उसको बुलाया गया ऐसे झुंड गुप्त में, और वो खाली क्या प्रचार करूं, सीधा वचन को ही बोलना चालू किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ऐसे करते करते पूरा यूहन्ना को पूरा बोल, यूहन्ना खत्म हो गया तो फिर लूका, ऐसा सारा चीज वो बोलते गया, बोलते आंख बंद करके बोल रहा हूं, बोलते आखिरी में देख रहा सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। ऐसा है मेरे प्यारो। इसलिए आपको क्या करना है? इसको क्या करना है? आज है तो इसका आदर कीजिए। पता नहीं कब बैन हो जाएगा तो आप घर में रख नहीं सकते हैं, और बाइबल से भी डाउनलोड करने नहीं देगा तो क्या करेंगे आप? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये अकाल होने से पहले हमको क्या करना है? संचय करके रखना है। तो जब अकाल पड़ेगा तो हम उसमें से निकाल सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ऐसे दिन आने वाला है बोल के भविष्यवाणी किया गया है, इसलिए हमको सावधान रहना है, वचन को आदर करना है, वचन को पढ़ना है। वचन क्या है? रोटी है। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम आत्मा है, हम शरीर में रहते हैं। शरीर को जिंदा रखने के लिए हम लोग को ये शारीरिक भोजन चाहिए, रोटी चावल, हाँ, जूस वूस सब चाहिए शरीर को जिंदा रखने के लिए। लेकिन आत्मा जो वास्तविक मनुष्य है वो आत्मा है, जो नहीं दिखता है, उसको भी जिंदा रखना है तो वो आत्मा वाला भोजन चाहिए उसको। और आत्मिक भोजन कौन है? परमेश्वर का वचन है। आत्मिक दूध परमेश्वर का वचन है, आत्मिक भोजन परमेश्वर का वचन है, आत्मिक मांस परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। हमको जब बच्चे हो जाते हैं तो हमको दूध चाहिए, तो हमको दूध नहीं, यही वचन दूध है। पौलुस कोरिन्थी मंडली को कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम अन्न खा नहीं सकते। छोटे बच्चे मांस नहीं खा सकते, छोटे बच्चे बड़े बड़े दाना नहीं खा सकते, उनको केवल दूध चाहिए। और खिलाना भी है तो पूरा ऐसे करके आपको खिलाना पड़ेगा। हालेलुया। वैसे पौलुस कह रहा है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम खा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अब भी तुम बालक हो, अब भी आप शारीरिक हो। शारीरिक और बालक में कुछ खास फर्क नहीं है। ईर्ष्या डाह करना वो क्या है? बालकपन का है। हालेलुया।
और परमेश्वर चाहता है कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। बिना खाना में ग्रोथ होगा? होगा क्या? बच्चे को पोषण नहीं दो, होगा ग्रोथ? होगा? नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए दूध चाहिए, इसलिए अन्न चाहिए। अन्न सियानों के लिए है बोलता है। हालेलुया। दूध बच्चों के लिए है। अभी जितना हमको समझ है उतना हमको लेना है। जो नहीं समझ रहा है उसको छोड़ देना है। उसको खाने की प्रयास करेंगे तो क्या होगा? बदहजमी हो जाएगा, उल्टियां हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, ऐसे हैं, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। इसलिए हमको अभी से बाइबल से प्यार करना, वचन से प्यार करना। वचन से क्या करना है? प्यार करना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि यीशु ने कहा, यूहन्ना 6 उसका 63 को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर क्या कहा यीशु मसीह ने? यूहन्ना 6 उसका 63। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ शरीर नहीं। से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा वो है आत्मा है और जीवन भी और है। जीवन भी है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह का वचन मामूली वचन नहीं है। यीशु ने स्वयं कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन है। हालेलुया। रोमी 8 में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि शारीरिक लोग शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक लोग आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। यानी परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है। हमें शांति चाहिए तो परमेश्वर का वचन चाहिए, जीवन चाहिए तो परमेश्वर का वचन चाहिए, चंगाई चाहिए तो परमेश्वर का वचन चाहिए, समृद्धि चाहिए तो परमेश्वर का वचन चाहिए। हर हाल में हमें परमेश्वर का वचन चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है। परमेश्वर के वचन में सृष्टि करने का सामर्थ्य है, क्रिएटिव मिराकल्स करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर के वचन को अगर हम अपने हृदय में रख छोड़ते हैं तो हम पाप करने से बचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को प्यार करना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को क्या करना है? प्यार करना। आइए हम फिर से लौट आए, है कि नहीं? फिर से लौट आए, फिर से वचन पढ़ना चालू करें। हालेलुया। पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। हो सके तो पहाड़ी उपदेश कंठस्थ कर दें। मैंने कोशिश किया था, कुछ हद तक मैं कंठस्थ कर चुका था, फिर छोड़ देने से फिर भूल जाते हैं। हालेलुया। 5 अध्याय से 7 अध्याय तक मत्ती का, है कि नहीं? धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। फिर इसमें जो 17 में 18 में है, या ना समझो, हाँ 20 में है, तुम्हारा धार्मिकता शास्त्री फरीसी शास्त्री से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हो। कहा गया तो हत्या ना करना, कहा गया तो व्यभिचार नहीं करना। तुम्हारी बात हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं हो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसको दूसरे और फेरना। ये सारे बातें पहाड़ी उपदेश हमारे परमेश्वर के राज में जीने का नियम है। हालेलुया। इसको हमको क्या करना है? कंठस्थ कर लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा वचन है कि नहीं? ये वचन महात्मा गांधी को बहुत अट्रैक्ट किया। पहाड़ी उपदेश, यीशु का उपदेश, बुरे का सामना नहीं करना, बदला नहीं लेना,
जो तुम्हें अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करना। ऐसा जिंदगी जीने के लिए कह रहा है, और ऐसा जिंदगी ही प्रभु को भाता है। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का काम क्या है? मेल मिलाप का काम। नमक स्वाद बढ़ाता है। तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का काम क्या है? उजाला देना, रास्ता दिखाना। आप जगत को क्या करोगे? उजाला दिखाओ। हालेलुया। आप अपने चाल चलन से लोगों को गवाही दोगे। हम खड़े होकर परमेश्वर मेरे लिए ऐसा किया, वो गवाही एक अलग है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपका जीवन का गवाही एक अलग है। आपका बोली, आपका वचन, आपका व्यवहार, वो गवाही दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं वो आपको सुनना है। अपने बारे में तो सब कोई अच्छा बोलता है, मैं तो बहुत अच्छा हूं, ऐसा नहीं कि अपने बारे में बहुत अच्छा आप खुद बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे क्या बोल रहे हैं उसको सुनना है। यीशु भी कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? पूछा, ऐसे ऐसे कहते हैं, तुम क्या कहते हो? पतरस कहा, तुम जूते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो हमारे जीवन गवाही होगा जब हम लोग वचन को क्या करेंगे? मनन करेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे, वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, तो वो हमारा साक्षी देगा, वही हमें साक्षी देगा। इधर हम लोग झगड़ालू रहेंगे, फिर इधर परमेश्वर प्रेम करता है बोलेंगे, कैसे होगा? हालेलुया। प्रभु के दास दासियों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए बोल के वचन के। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आप सुधारने के लिए बोला है ना, अगर ऐसा है तो सुधारिए। मैं आपको दोष नहीं लगा रहा, हम लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं कि पुलपिट में खड़े हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं नहीं, हम लोग भी गुस्सा होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सुधारना है। मेरा तो स्वभाव था बहुत गुस्सा वाला स्वभाव। बचपन में बड़े भाई से बहुत लड़ता था, लेकिन मार तो नहीं सकता था, पीट तो नहीं सकता था। बड़ा था, मेरे को पीट देगा, है कि नहीं? इसलिए मैं उसका गुस्सा दरवाजे के ऊपर निकालता था, उसको मारता था। मेरे माँ बोलती थी, इससे क्यों लगता है? मेरे बड़े भाई को बोलता, इससे क्यों लगता है? तो गुस्सा में एकदम कुछ भी होगा मैं गुस्सा हो जाऊंगा, कुछ भी बोलेगा झट गुस्सा हो जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जब मैं वचन पढ़ा, किसी ने कहा जवानों को नीति वचन और सबोपदेशक पढ़ना चाहिए, तो मैं सुन लिया और मैं उस टाइम में नीति वचन को पढ़ने लगा। और जानते हैं वचन क्या करता है? बातें करता है। नीति वचन सबोपदेशक जब मैं पढ़ा तो वहाँ लिखा है, वो पुराना बाइबल मेरा था उस टाइम में, जो झट क्रोध करे वो बड़ा मूर्ख है। दिया और मैं वहाँ देख पाया कि सचमुच में मैं झट क्रोध करने वाला व्यक्ति हूँ और बड़ा मूर्ख हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना किया, प्रभु मुझे इस स्वभाव से छुटकारा दो, और प्रभु छुटकारा दिया। हालेलुया। हम अपने से छुटकारा नहीं पाएंगे। हम जब जानते हैं तो बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे इससे छुटकारा दे, तो प्रभु छुटकारा दे। हम अपने को नहीं देखते, दूसरे को देखते हैं। बाइबल पढ़ते हैं और दूसरे को देखते हैं, अपने नहीं देखते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, दूसरे के आंख में तिनका तुम्हें क्यों दिखाई देता है? तिनका बोलने से जानते हैं, ये झाड़ू का जो है ना खटका झाड़ू मारते हैं ना, उसका खटका जो डंडा होता है वो तुमको दिख रहा है, और अपना आंख में ऐसे लोड़गा है कि नहीं, वो है, वो नहीं दिखाई देता, इधर रहेगा। और अल्लाह मैं तेरा क्या तिनका निकाल दूंगा, तो क्या होगा? उसको लगेगा कि नहीं? इसलिए कहते हैं कपटी, पहले अपना क्या निकाल, इसको निकाल, आंख का तिनका निकाल, फिर तब जाके उसको तो अच्छी भली भांति देख सकता। अपना निकाल। तो हमको पहले अपना निकालना है, पहले अपने लिए बाइबल पढ़ना है, अपना सुधार करना है, उसके बाद दूसरा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे मैंने कहा ना, खड़ा होकर गवाही देना वो अलग बात होता है, लेकिन आपका जीवन गवाही देगा, आपके विषय में कोई टेस्टिमनी देगा। वो बहन कितना अच्छा है, वो भाई कितना अच्छा है, हालेलुया। 4 दिन के जिंदगानी में कैसा ना, ऐसा ना डगर चलो भाई कि इष्टि देखी बहन, इष्टि देखी कहे, कुटुंब देखी कहे, ई भाई के चला ना चाह, ई बहन कते सुंदर। ये मुखड़ा सुंदरता के विषय में नहीं कह रहा, इसका चाल चलन कितना अच्छा है, गवाही दे, वो लोग गवाही दे। ऐसा जीना है हमें और परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग दूसरा अपना बुराई सुनना पसंद करते हैं? पसंद करते हैं? बहुत कम लोग अपना बुराई, भूल सुनना पसंद करेंगे। कितने लोग अच्छा ही, अच्छा ही, सब अच्छा ही सुनना पसंद करेंगे, बहुत कोई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों, हमको क्या करना है? आज हमारे पास बाइबल उपलब्ध है, इसलिए हमको बाइबल पढ़ना है। बाइबल में परमेश्वर अपना प्रेम योजना बताया है, कैसे मनुष्य गिर गया, कैसे परमेश्वर मनुष्य को फिर से वापस ले आया अपने संगति में, वो सारे बात बताया है। दुनिया में क्या घटने वाला है, सब चीज़ बताया है। हालेलुया। और हम कितना सौभाग्य हैं कि हम उस फैमिली के मेंबर हैं। जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया कि वो प्रभु है, तो हमें भी परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया और अपने संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। और हमें मसीह यीशु में नया सृष्टि बनाया, पुरानी बातें बीत गया, सब बातें नया कर दिया। हालेलुया। और मसीह यीशु में हमें परमेश्वर की धार्मिकता बनाया। आज हम यीशु मसीह में नया सृष्टि है, आत्मा में। हाँ, यीशु मसीह में धर्मी है, परमेश्वर के धर्मी है, बिना काम से, बिना अच्छे काम से। और इसलिए हमको धर्मी ठहराया कि हम आगे चल के धर्मी काम करें। हालेलुया। न्याय का काम करें, भले भले काम करें, इसलिए ठहराया। आइए हम लोग के वचन को पढ़ेंगे। इफिसी 4 उसका 12 से हम लोग पढ़ेंगे। इफिसी 4 उसका 12 से हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ क्या लिखा है? इफिसी 4 उसका 12 ऊपर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कलीसिया को 5 प्रकार का सेवकाई दिया है कि नहीं? उसके बाद लिखा है 12 से, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। हाँ, सिद्ध हो के क्या करना है? सेवा का काम किया जाए। फिर और मसीह की देह उन्नति पाए। और मसीह का देह उन्नति पाए। मसीह का देह कौन है? जानते हैं आप? नहीं जानते? आप लोग हैं, है कि नहीं? हम लोग हैं। हम लोग मसीह का देह है, मसीह सर है। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें कहता है पवित्र लोग कौन है? आप लोग हैं। वो सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। फिर पढ़िए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। ये योजना है परमेश्वर का कि एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए। विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाए पूरा कलीसिया और एक सिद्ध मनुष्य बन जाए। सिद्ध मनुष्य बनना है तो सिद्ध मनुष्य का प्रमाण क्या है? कि वो जो बोलेगा वो होगा, उसका बात नहीं चुकेगा। फिर आगे, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए ताकि हम आगे को बालक ना रहें। हाँ, यहाँ भी बोले ताकि आगे को हम बालक ना रहें, जो मनुष्य की ढंग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उलझा ले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो शीर्ष है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार
जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्लान है, योजना है कि एक व्यक्ति उद्धार, सबका उद्धार हो। आप में से जिसका उद्धार हो गया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं उद्धार हुआ है तो अभी भी मौका है। अब यीशु को जब प्रभु कह के स्वीकार करते हो, यीशु का जो कार्य है क्रूस में है, जो कार्य किया उस पर विश्वास करते हो और उसे प्रभु कह के ग्रहण करते हो, हृदय में उसको जगह देते हो और ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तो वचन कहता है कि आपका उद्धार होता है, आपका नया जन्म होता है, आप आत्मा में नया हो जाते हैं, आप आत्मा में नए सृष्टि होते हैं, शरीर वैसे के वैसे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके बाद बढ़ें। आप उसके बाद क्या करें? बढ़ें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शिक्षा लेना पड़ेगा, कलीसिया आना पड़ेगा, प्रेयर सेल अगर आसपास होता है वहाँ आना पड़ेगा, वहाँ परमेश्वर का वचन का दूध आपको लेना पड़ेगा। हालेलुया। फिर थोड़ा सियाना हो जाएंगे तो अन्न लेंगे, फिर मांस लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आप सियाना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कितना लोग सियाना बनना चाहते हैं? सियाना नहीं बनना चाहते कि भगवा बने रहना है, सियाना बनना है नहीं कि। चलिए और एक वचन पढ़ेंगे, या इब्रानी 5 को निकालेंगे। उसका 11 से हम लोग आखिरी तक 14 तक पढ़ेंगे। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है। कुछ बातें पौलुस बता रहा है यहाँ और कह रहा है कि इनके विषय में बहुत सारे बातें बताना है जिसका समझना क्या है? कठिन है। इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। और ये अभी क्या कह रहे? क्योंकि तुम लोग क्या सुनने लगते हो? ऊंचा सुनने लगते। ठीक है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु हो जाना चाहिए। जब आप प्रभु को पाए और इतना दिन चले गए कि इतना दिन हो गया, तो समय के विचार से आपको गुरु हो जाना चाहिए, वचन का ज्ञान हो जाना चाहिए, वचन के अनुसार कार्य करने वाला होना चाहिए। फिर तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। फिर से आदि शिक्षा, फाउंडेशन टीचिंग्स दे। फिर तुम तो ऐसे हो गए हो, ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अब तुमको अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए। कुछ ऐसे हो गए हैं, इतना साल 25 साल भी पूरा ना हो गया, नहीं हमें दूध ही चाहिए, है कि नहीं? अन्न नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। धर्म की वचन की पहचान नहीं होती है। फिर क्योंकि वो बालक है, बालक पता नहीं है। फिर पर अन्न सयानों के लिए है। फिर जिनके ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले और बुरे का भेद करने में निपुण हो रहे हैं। हालेलुया। सियाना कौन है? भला क्या है, बुरा क्या है, उसको भेद कर सके। लेकिन अब तक बोल रहा है, वो इब्रानी लोगों को धमका रहा है कि नहीं? क्यों? अब भी तुम बच्चे हो, अब भी तुम्हें दूध चाहिए। हालेलुया। अभी आदि शिक्षा चाहिए, पहला वाला शिक्षा चाहिए। बच्चे क्लास 5 चला गया, अब भी ABCD चाहिए। नहीं जाना है तो जाना, मैंने उसको जरूरी है। क्योंकि मुझे पता है, मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, तो 5 क्लास का बच्चा गाना सुनने से याद कर देता है, सिनेमा गाना। और उसको मैंने एक बार बोला कि चलो वो आप बोलो, फटाफट बोल दिया। ABCD बोलो, फटाफट बोल दिया। फिर उसके बाद मैं उसको टेस्ट किया, बोलो इसमें
ठो कहाँ है दिखाओ, तो ऊपर से पढ़ रहा हूं, ये है, ठीक है। तब मैं समझ गया कि इसको कंठस्थ मालूम है, इनको लेटर पहचान नहीं है। शुरू का अक्षर कुछ पहचान है, बाकी बात वो लेटर सबको नहीं पहचान, है कि नहीं। हो कहाँ है बोल, वो फिर से ऊपर से काउंट कर रहा हूं। तब मैं उसको लेटर से उसको परिचित करा। ऐसे लोगों को लिए क्या करना है, आपको फिर से शिक्षा देना है कि बहुत सारे आप बढ़ गए लेकिन वो वाला शिक्षा नहीं पाए हैं, तो फिर से कंठस्थ मालूम है तो फिर से उसको शिक्षा देना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो सीख चुका है तो उनको प्रभु कहता है कि नहीं, अब भी तुझे चाहिए क्या, अब भी दूध ही चाहिए, अन्न खाओ, सियाना बनो। बालक नहीं, बालक था, बुराई के लिए बालक बनो, भलाई के लिए सियाना बनो बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों, हमें बाइबल आज हमारे पास है, बाइबल को हमको पढ़ना है, खुद को पढ़ना है। बाइबल जीवित वचन है, हम नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर भूखा रह जाता है कि नहीं। खाते हैं तो हमें ताकत मिलता है। वैसे अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, तो क्या होगा, हमारे आत्मा दुर्बल होगा। तो जो बलवान होगा वही राज करेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं। शारीरिक बलवान होगा तो शरीर आप में राज करेगा, आत्मा जाएगा, और आत्मा बलवान होगा तो आत्मा राज करेगा। और शरीर राज करेगा तो आपको मृत्यु तरफ ले जाएगा, और आत्मा राज करेगा तो आपको जीवन तरफ ले जाएगा। इसलिए आपको आत्मा को बलवान करना है, यानी वचन को मनन करना है, पढ़ना है, मनन करना है, पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बगल वाला को बोले पढ़ना है, पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद मनन करना है, नहीं कि। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बाइबल पढ़ दो शुरू से, सोच लो, आज ही से बोलना, आज से मैं बाइबल पूरा आज से शुरू करूंगा, खत्म जब तक नहीं होगा मैं पढ़ते रहूँगा। और चालू हो जाओ, पेंसिल ले जाओ या पेन ले जाओ, जहाँ आपको अच्छा लग रहा है अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करना कोई बुरा बात नहीं है कि नहीं। इम्पोर्टेंट बाद में आप देख सकते हो। जो है पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। सवाल आता है तो बगल में लिख दो, है कि नहीं, बगल में लिख दो, लेकिन पढ़ते जाओ। अपना जर्नी जारी करो और एक बार बाइबल खत्म करो पढ़ के। कुछ कुछ बातें ऐसे हैं समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो, लेकिन पढ़ते जाओ। हालेलुया। कितना कभी कभी हम वंशवाली को हम लोग बड़ा एकदम बोरिंग लगता है, इसके पीछे ये जन्मा, इसके पीछे ये जन्मे। लेकिन सोचो क्यों परमेश्वर रखा है। हमको बोरिंग लगता होगा, लेकिन कुछ कुछ लोग होगा हमको सिस्टमेटिक चाहिए, है कि नहीं। ऐसे है कि नहीं लोग। तो परमेश्वर सबको ध्यान में रख के लिखा है। हालेलुया। इसलिए हमको वंशवाली बोरिंग लगता होगा, है कि। जैसे नया नियम का पहला पन्ना शुरू करेंगे तो क्या हुआ, यीशु मसीह का वंशवाली, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह का वंशवाली। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा, है। ऐसे करते 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 ले रहा है ये वंशवाली। आप बोले क्या पढ़ रहा हूं मैं। आपको नहीं चाहिए लेकिन किसी को चाहिए, इसलिए परमेश्वर उसको जान के वहां पर रखा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को सबको जवाब देना है कि एक ही बुक में ही वो सबको जवाब देता है। तो जो आपको लगता है ये मेरे लिए नहीं है, थोड़ा साइड कर दीजिए, अब बाकी बात आप पढ़ते जाइए। अब एक बार बाइबल पढ़ देंगे तो बहुत सारे ढक्कन खुलेगा। 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो कितने सारे ढक्कन खुलेंगे। इसलिए हमको पढ़ना। जैसे कंप्यूटर है, उसको अगर चलाना छोड़ देंगे तो फिर भूल जाते हैं ना, ऐसे ही इसको बाइबल को पढ़ना छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। मुझे याद है कितना वर्ष मैं बोलता था ऐसे ही,
अभी वर्ष बोलने के लिए मुझे थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता। नहीं तो जब भी मैं प्रचार करता था वर्ष पर वर्ष लोग लिखते थे और बाद में दिखाते थे, मैं इतना वर्ष बोला बोलते। हालेलुया। लेकिन वर्ष बोलने से मैं ऐसा समझा कि वर्ष बोलने से मेरा भाव होगा कि ये कितना बाइबल जानता है। लेकिन एक व्यक्ति को मैं अगर समझा पाऊंगा तो उसका उद्धार होगा, फायदा होगा। इसलिए मैं समझाने का प्रयत्न करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि एक व्यक्ति को ऐसा समझा दूं कि वो समझ जाए। एक बार बुझबे होले रिझबे, है कि नहीं? समझ गया तो आप उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, बाइबल हमें दिया गया है, हाँ, शोकेस में रखने के लिए नहीं, हमें पढ़ने के लिए। इसलिए आप अपना बाइबल को पढ़िए और ठान लीजिए। एक बार मैं आज का तारीख को ले नोट कर लीजिए। आज का तारीख से मैंने ये सुना है, मैं आज से एक बार बाइबल कंप्लीट करूंगा। अगर जो पढ़ रहा है वो उसी को कंटिन्यू करो। जो अगर ऐसे पढ़ रहा है उसको अपना जहाँ छोड़ा है वहीं से आप कंटिन्यू करो। लेकिन जो शुरू नहीं किया है वो आज से शुरू करो। नदी में गोता लगाओ, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। नहाना अलग होता है, पीना अलग होता है कि नहीं? इसलिए पहले नहाओ, तैरो। कितने सारे बातों को आप देखेंगे कि दुनिया में जो जो हो रहा है ना, वो सब बातें इधरे से निकला है, इधरे से, बाइबल से। इसलिए हमारा पास्टर जी जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, हाथ जोड़ कर कहते थे बाइबल पढ़ना। बाइबल नहीं है, खरीदने का पैसा नहीं है तो मैं बाइबल दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि मैं पढ़ूंगा, तब मैं दूंगा। सोचिए, हमें चाइना का बात बताया और एक बात को बताने के बाद मैं खत्म करूंगा। रवि जकरिया एक बता रहा था, एक व्यक्ति, उसका कोई इंटरप्रेटर था कहीं पर, वो लोग गए थे वचन सुनाने के लिए और उसके बाद ये व्यक्ति वापस आ गया। रवि वापस आ गया, लेकिन वो व्यक्ति कुछ काम था तो रह गया। लेकिन वहाँ के पुलिस लोग उसको पकड़ लिए और उसको सोचने लगे कि ये क्या है, ये जासूस है, इसलिए जेल में बंद कर दिए। जेल में बंद कर दिए। नास्तिक लोग थे और ऐसा मैंने जेल ऐसा था कि मैंने ऐसा टर्चर सब ऐसा हुआ कि लास्ट में वो बोला कि मैं इनकार करने वाला था कि ईश्वर कोई है नहीं। ईश्वर है बोल के वो इंटरप्रेट किया था ना दूसरा के लिए, ईश्वर प्यार करता है बोल के वो इंटरप्रेट किया था। लेकिन वहाँ जेल में कितने दिन तक, कितने महीना, कितना साल तक रहने के बाद वो वैसा माहौल, ऐसा टर्चर सब होने से पता चला कि और मैं इनकार करने वाला ही था, तभी मुझे लेटरिन साफ करने का ड्यूटी मिला बोलता है। और मैं वो जेलर जो है उनका लेटरिन साफ करने के लिए गया और जब मैं लेटरिन साफ कर रहा था तो हमारे यहाँ पानी उपलब्ध है, वो लोग क्या करते हैं, पेपर यूज करते हैं, है कि नहीं? कितने गंदे लोग हैं है कि नहीं? हम लोग को तो अजीब लगेगा। हाँ, वो लोग पेपर यूज करते हैं, ठीक है। तो एक पेपर को निकाला तो नए नियम का फड़ा हुआ एक पेपर है, नए नियम का, उसमें पोटी लगा हुआ है। फिर उसको वो धोया और रात को टॉर्च लेकर कम्बल को घोड़ के वहाँ पर वो पढ़ा तो परमेश्वर उनसे बातें किया। किसी ने जेलर को नया नियम दिया था और वो नया नियम लिया और वो नए नियम पर विश्वास नहीं करता है। वो ठट्ठों में उड़ाने के लिए, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने के लिए उसको पोटी साफ कर रहा था। कैसा लगेगा? नहीं कि परमेश्वर को कैसा लगे? लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो उसको क्या में वो दे रहा है, वो अपना टट्टी पोंछ रहा है कि नहीं? तो लेकिन उसको एक व्यक्ति को परमेश्वर उनसे उसी से वो देखा कि ये व्यक्ति उसको यूज करता है कि नहीं? तो वो डेली कहा कि मुझे वही काम दिया जाए, लेटरिन साफ करने के लिए। ओके, जाओ
करो। उनको क्या पता है कि वो जो फाड़ फाड़ के वो पोंछ रहा है उसको वो धो धो के वो पढ़ रहा है और आराधना कर रहा है। प्रभु उनको अद्भुत रीति से जेल से बाद में निकाला। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, मेरे कहने का मतलब ये है कि वचन कितना जरूरी है हमारे लिए, उस गवाही से पता चलता है। इनकार करने वाला ही था कि परमेश्वर ने ऐसे जगह से उसको वचन, जो कि उसको माने वेस्ट था, आप तो बोलेंगे क्या इसको मैं लूँगा, लेकिन वो साफ करके वो अपना डेवोशन किया और परमेश्वर के साथ वो जुड़ा रहा। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से क्या किया, उसको छुड़ाया। उसका गवाही इंटरनेट में है, आप कभी भी सुन सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज हमारे पास पूरा बाइबल उपलब्ध है, इसलिए आपको और मुझको परमेश्वर से प्यार करते हैं तो वचन से भी आपको प्यार करना है और वचन को आपको पढ़ना है। एक बार पूरा बाइबल पढ़ने का सोचिए, और जिस जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए बोलिए, मोबाइल है वहाँ बाइबल, हिंदी बाइबल या जो ओडिया बाइबल, जो भी बोलो, वो ऑडियो वाला बाइबल है, आप उससे आप सुन सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पढ़ोगे तो बहुत सारे, ये पढ़ने से लोगों की आंखों में ज्योति आता है, बुद्धिमान हो जाता, बहुत कुछ आप जान पाओगे। इसलिए निश्चय पास्टर जी का, हमारा सीनियर पास्टर बहुत बार बाइबल पढ़ चुके हो, उसका गिनती नहीं है। हम उनके जैसे नहीं हैं, हम लोग उतना नहीं पढ़े हैं। हालेलुया। लेकिन उनका कहना था है कि आप पढ़ो, तो हम भी कह रहे हैं कि आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ूंगा। चलो पढ़ते हैं, फिर से हम शुरुआत करते हैं, पूरा वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि क्या जाने कब वचन बैन हो जाएगा और परमेश्वर का आत्मा हमें वचन याद कराएगा। कौन सा वचन याद कराएगा? जब आप जो चीज़ को पढ़े रहेंगे उसी को याद कराएगा। जो पढ़े नहीं रहेंगे तो उसको याद कैसे कराएंगे? इसलिए जो चीज़ को पढ़े, इसलिए आपको, आपका काम है पढ़ना, पढ़ते जाना है। पवित्र आत्मा का काम है वो याद दिलाना, वो आपको याद दिलाएगा। जब जो समय जरूरत पड़ेगा उसी समय ही पवित्र आत्मा क्या करेगा? याद दिलाएगा। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो वचन से भी प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से ज़्यादा आदर करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन सारे वचनों में आशीष करें। आमेन। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, अपने भेंट को लेते हुए खड़े हो जाएंगे।